हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर थ्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है, यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होगी क्लास होगी कल वाली, यानी कल वाली जो क्लास होगी उसमें आपको आंसर दिए जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात होगी। यहाँ पर ये कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको बता दें, ये तीसरा चैप्टर है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उसके बाद ही क्लिक किया था कि तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड में आते रहते हैं। क्लास है ये 10th क्लास के लिए है, ये सुविधा 10th क्लास के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चैप्टर 3 है, कक्षा 10 की बात हो रही है, यूपी बोर्ड के लिए। यानी आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमसे कि आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं, आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया था, देखो 2019 में भी था, 20 में भी था, और ये शायद 17-18 में भी आ रखा था पेपरों में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये डेटे इसलिए ज़्यादा नहीं लिखते हैं, पता चले डेटे लिख दो तो बोर्ड के बाहर निकल जाएँ, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता कि सभी डेटे नहीं लिखी जा सकती, इसलिए कुछ डेटे लिख ली जाती हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। आपको डेटे इसलिए दिखाते हैं कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाए कि हाँ भाई पढ़ना है। होता क्या है कि डेट देख के लगता है कि अंदर से कीड़ा जागता, चलो पढ़ लो यार ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। वैसे इंपॉर्टेंट होता तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा ना हो कहीं हम कुछ किताब पढ़ना चालू करें तो उसमें कोई अच्छा क्वेश्चन हमसे छूट जाए, इसी को इम्पॉर्टेंट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है खनिज तथा एस की परिभाषा लिखिए तथा इसका एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे तो आप करके ही जाना है। 13, 19, 20, 21, 22, 17, 18, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार आया है आपके पेपरों में, समझ रहे हैं। 8 बार का मतलब होता है 8 साल। खनिज तथा एस की परिभाषा लिखी तथा एक एक उदाहरण। आपको लिखना किस तरीके से, सबसे पहले आपने खनिज लिखी है, जैसे मान लिए मिनरल बोलते हैं इसे, खनिज लिखा, उसकी आपको परिभाषा लिखनी है, परिभाषा। नेक्स्ट फिर परिभाषा लिखने के बाद आपको इसका एक उदाहरण लिखना है, उदाहरण। और फिर आता है अयस्क, फिर इसी तरीके से अयस्क लिखना है, फिर इसका भी एक उदाहरण लिखना है। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, सीरियल से, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा ही करना है, कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं है। नेक्स्ट है वर्जन क्या है, कॉपर पाइराइट से वर्जन में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। यानी जो वर्जन क्या है इसकी डिफिनीशन लिखनी है हमें। फिर जो कॉपर पाइराइट है ये वर्जन से जब रिएक्शन करता है तब क्या होता है, इसके बारे में भी हमें लिखना है। लिखना क्या, रिएक्शन देनी है हमें, सीधी रिएक्शन देनी है। अच्छा क्वेश्चन 14, 15, 17, 19, 20 कई डेटे थी नहीं लिखी जाता, तो आपको पता है नॉर्मल डेटे क्यों नहीं लिखते हैं, बोर्ड के बाहर चले जाएंगे। तो ये ठीक है, ये चीज़ ठीक है, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है। पहले वर्जन की डिफिनेशन लिखनी है, कॉपर पाइराइट के वर्जन के बारे में बताना है। नेक्स्ट है निस्थापन तथा वर्जन में अंतर लिखिए। निस्थापन क्या होता है, वर्जन क्या होता है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। पहले निस्थापन की नॉर्मल आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करना, मतलब कॉलम बना लेना, एक तरफ निस्थापन एक तरफ वर्जन, और इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। और इसके बारे में थोड़ी इसमें आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, और बाकी का आपको कल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन ही आने वाला है। अब है विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग लिखिए। जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसके 2 उपयोग लिखने हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस पर डेट नहीं लिखी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस देखिए स्थापना वर्जन वाले में भी 16, 18, 20, 22, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल डेटों से अंदाजा लग गया होगा। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग लिखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी डेटें नहीं लिखी हैं, अभी बताया। मिश्र धातुओं किसे कहते हैं। जो मिश्र धातु होती हैं, मिक्स वाली धातु हैं, जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, वस्तुओं से मिलकर बनी होती हैं, जो भी है मिक्स धातु बनी होती हैं। मिक्स धातुएं, कॉपर के 2 प्रमुख मिक्स धातुओं के नाम तथा संघटक लिखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये होता क्या कि कभी कभी हमसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। और बात रही ऑब्जेक्टिव की, तो उनकी आपको वीडियो मिलेगी, ज़्यादा नहीं, ओनली 5-5, 6-6 ऑब्जेक्टिव होंगे पर चैप्टर। आपको पढ़ते चलिए और उन्हीं 5-6 में से आपका हो जाएगा काम। तो ये जो क्वेश्चन थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्थन थे, अगर आप इन्हें पढ़ के जाते तो नॉर्मल 95% इस चैप्टर से, थर्ड वाले चैप्टर से आप करके आ जाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं। कहीं ना कहीं से कहीं थ्योरी घुमा के पूछ ली जाती है, कहीं कुछ घुमा के पूछ लिया जाता है, लेकिन रहता इस चैप्टर से इन्हीं क्वेश्चनों के बीच से है। ज़्यादा कुछ इस चैप्टर से पूछते नहीं हैं। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि किताब के इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाले हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, और कल इसका सोल्यूशन भी मिलेगा, तो सब्सक्राइब तो कर ही लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।